प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय जहां पढ़ने आते थे दुनिया भर के छात्र, तुर्की मुगल आक्रमण ने सब जला दिया। बहुत हिंदू मंदिर लूटे गए, नहीं तो मेगास्थनीज अलवीरू उल एनसांग के ग्रंथों में अति समृद्ध भारत का वर्णन है। वैदिक काल से ही भारत में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए उस काल में गुरुकुल और आश्रमों के रूप में शिक्षा केंद्र खोले जाने लगे थे। वैदिक काल के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, भारत की शिक्षा पद्धति और भी ज़्यादा पल्वित होती गई। गुरुकुल और आश्रमों से शुरू हुआ शिक्षा का सफ़र उन्नति करते हुए विश्वविद्यालयों में तब्दील होता गया। पूरे भारत में प्राचीन काल में 13 बड़े विश्वविद्यालय या शिक्षण केंद्रों की स्थापना हुई थी। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच भारत पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र था। गणित, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, रसायन, व्याकरण और साहित्य के साथ ही अन्य विषयों की शिक्षा देने में भारतीय विश्वविद्यालय का कोई सानी नहीं था। हालांकि आजकल अधिकतर लोग सिर्फ 2 ही प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं, पहला नालंदा तो दूसरा तक्षशिला। ये दोनों ही विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए आज भी सामान्य लोग इन्हीं के बारे में जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 11 ऐसे विश्वविद्यालय थे जो उस समय शिक्षा के मंदिर थे। आइए आज जानते हैं कि प्राचीन विश्वविद्यालय और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। नालंदा विश्वविद्यालय, यह प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के पटना शहर से 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11 किलोमीटर में स्थित है। इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं। 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री हेन सांग और इत सिंह के यात्रा विवरणों से इस विद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इस महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इस विश्वविद्यालय की 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही थी। सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतारें थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले, वैसे इससे भी अधिक मठों की होने की संभावना है। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक आदि रखने के लिए खास जगह बनी हुई है। हर मठ के आंगन में एक कुआं बना हुआ था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष और अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे व झीलें भी थी। नालंदा में सैकड़ों विद्यार्थी और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें लाखों पुस्तकें थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय, यह सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य यहाँ के अध्यक्ष रहे। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 2700 साल पहले की गई थी। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,500 विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। इनमें से कई विद्यार्थी अलग अलग देशों से ताल्लुक़ रखते थे। वहाँ का अनुशासन बहुत कठोर था। राजाओं के लड़के भी यदि कोई गलती करते तो पीटे जा सकते थे। तक्षशिला राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का विश्व क्षेत्रीय केंद्र थी।
वहाँ के एक शस्त्र विद्यालय में विभिन्न राजाओं के 103 राजकुमार पढ़ते थे। आयुर्वेद और विधि शास्त्र के इसमें विशेष विद्यालय थे। कौशल राज, प्रसेनजीत, मल सरदार बंधुल, लिच्छवी, माहिल, शैल्यक जीवक और लुटेरे अंगुलीमान के अलावा चाणक्य और पाणिनि जैसे लोग इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। इन गुरुकुलों में व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विषयों के आचार्य विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान कराते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अंत तक यह विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था। भारत के वर्तमान नक्शे के अनुसार यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर शहर के आसपास था। कहा जाता है कि यह समय नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था। यहाँ 1000 विद्यार्थियों पर लगभग 100 शिक्षक थे। यह विश्वविद्यालय तंत्र शास्त्र की पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था। इस विषय का सबसे मशहूर विद्यार्थी अतिशा दीपनकारा था, जो कि बाद में तिब्बत जाकर बौद्ध हो गया। वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र गुजरात में स्थित था। 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 साल इसकी प्रसिद्धि चरम पर थी। चाइनीज यात्री इत सिंह ने लिखा है कि यह विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी में गुणामती और स्थिरमती नाम की विद्याओं का सबसे मुख्य केंद्र था। यह विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा के लिए जाना जाता था। यही कारण था कि इस शिक्षा के केंद्र पर पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से विद्यार्थी आते थे। उदानपुरी विश्वविद्यालय। उदानपुरी विश्वविद्यालय मगध यानी वर्तमान बिहार में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजाओं ने की थी। 8वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी तक लगभग 400 सालों तक इसका विकास चरम पर था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 12,000 विद्यार्थी थे। सोमपुरा विश्वविद्यालय। सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना भी पाल वंश के राजाओं ने की थी। इसे सोमपुरा महाविहार के नाम से पुकारा जाता था। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच 400 साल तक यह विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था। यह भव्य विश्वविद्यालय लगभग 27 एकड़ में फैला था। उस समय पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला सबसे अच्छा शिक्षा का केंद्र यही था। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय वर्तमान भारत के उड़ीसा में स्थित था। इसकी स्थापना 3री शताब्दी में कलिंग के राजाओं ने की थी। अगले 800 साल तक यानी कि 11वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय का विकास अपने चरम पर था। इस विश्वविद्यालय का परिसर 3 पहाड़ों ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी तक फैला था। तक्षशिला और विक्रमशिला के बाद यह विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था। चाइनीज यात्री एक्सयून जेंग ने इसे बौद्ध शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र माना। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस विद्यालय की स्थापना राजा अशोक ने करवाई थी। अन्य विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत में इन विश्वविद्यालय के अलावा जितने भी अन्य विश्वविद्यालय थे, उनकी शिक्षा प्रणाली भी इन्हीं विद्यालयों से प्रभावित थी। इतिहास में मिले वर्णन के अनुसार शिक्षा और शिक्षा केंद्रों की स्थापना को सबसे ज़्यादा बढ़ावा पाल वंश के शासकों ने दिया था। जगदलला विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में। पाल राजाओं के समय से भारत में अरबों के आने तक यह विश्वविद्यालय स्थापित था। नागार्जुन कोंडा विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में 8वीं सदी से आधुनिक काल तक। कांचीपुरम विश्वविद्यालय तमिलनाडु में। मणिखेत विश्वविद्यालय कर्नाटक में। शारदा पीठ विश्वविद्यालय कश्मीर में। तो ये थे प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय, जहां पढ़ने आते थे दुनिया भर के छात्र और बहुत सा ज्ञान अर्जित करते थे। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।